हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम NCERT क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद के शून्य, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड, तभी इसके शून्य निकल के आएंगे, है ना। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें ये देखिए, ये सही क्रम में लिखा हुआ नहीं है, यानी इसको हम एक क्रम में लिखेंगे, है ना। तो हम इस द्विघात बहुपद को एक क्रम में लिखेंगे, है ना। तो इसको क्रम में लिख लेंगे 6x², है ना। अब क्या लिखेंगे, -7x और -3 लास्ट में करेंगे, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड, है ना। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो x² की गुणा में संख्या होती है इसकी गुणा अंतिम पद से की जाती है ना, अंतिम पद से। तो x² की गुणा में संख्या कौन सी है, 6, है ना। और अंतिम पद कौन सा है, 3। तो इसकी गुणा हम कर लेंगे, है ना। 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18, है ना। 6 × 3 = 18। अब क्या करेंगे, इस 18 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, या कहें ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे हम कि गुणा करने पर 18 आ जाए और इनको घटाने पर 7 आ जाए, है ना। ये बीच का नंबर 7 आना चाहिए, जो x के साथ में लिखा हुआ है ये 7 आना चाहिए घटाने पर। तो ऐसी हम दो संख्याएं ढूंढेंगे कि गुणा करें तो 18 आ जाए और घटाएं उनको तो कितना आ जाए, 7, है ना। घटाने पर 7 आ जाए। घटाने पर हमें 7 क्यों लाना है, क्योंकि इसमें 3 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ना। तो घटाने पर हमें 7 लाना होगा। चलिए संख्या ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम 18 को किस किस तरह से लिख सकते हैं, तोड़कर, है ना। दो संख्याओं में किस किस तरह से तोड़कर लिख सकते हैं 18 को। एक तो लिख सकते हैं हम 3 × 6, 3 छक्के 18 होता है ना। अगर इनको हम क्या करें, 6 में से 3 को घटाएं, वैसे 3 में से तो 6 जाएगा नहीं, अगर क्या करें 6 में से 3 को घटाएं तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन हमें घटा कर लाना है 7, है ना। तो 6 × 3 करें या 3 × 6 करें, है ना, बात वही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, ये संख्याएं तो बनेंगी नहीं, है ना। 3 और 6 या कहें 6 और 3 संख्याएं नहीं बनेंगी, है ना। तो हम अगली संख्याएं ढूंढेंगे। अगली संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, अगली संख्याएं हो सकती है हमारी 9 और 2, है ना। 9 दूनी क्या होता है, 18, या कहें 2 9 18, है ना। तो अगली संख्याएं हो सकती है हमारी 9 × 2 करें तो कितना आ जाएगा, 18। अगर 9 में से हम 2 को घटा दें तो कितना बचेगा, 7, है ना। कितना बचेगा, 7, है ना। तो यहाँ पर हमने संख्याएं ढूंढ ली हैं, कौन कौन सी हैं, 9 और 2, है ना। तो ये संख्याएं हमें मिल गई। चलिए अब हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6x² माइनस, इस 7 की जगह पर लिखेंगे 9 - 2 ब्रैकेट के बाहर x माइनस में 3, है ना। अब क्या करेंगे, अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, 6x² लिखेंगे, है ना। और माइनस इस x की गुणा अंदर कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -9x, और ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x, और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 3, है ना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे, है ना। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो हम इसको क्या करेंगे, तोड़ कर लिख लेंगे। क्या करेंगे, तोड़ कर लिख लेंगे, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, है ना। और x² को क्या लिख सकते हैं, x × x, है ना, माइनस, है ना। तो माइनस लगा लिया। 9 को क्या लिखेंगे, 3 × 3, और x को गुणा में लिखेंगे, है ना, प्लस 2 को लिखेंगे 2 × x, यानी 2। तो हमने 2x को लिख लिया 2 × x माइनस में 3, है ना। अब क्या करेंगे,
यहाँ पर कॉमन लेंगे, दो दो पद का हमने जोड़ा बना लिया है ना, इन दो पदों का आप क्या करेंगे कॉमन लेंगे है ना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कॉमन लेंगे, देखिए इसमें 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ x है, यहाँ भी x है ना। तो क्या करेंगे 3x हम ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा 2 और ये x, 2x माइनस का 3 बचेगा इसमें और प्लस लगाएंगे, इन दो पदों में कॉमन लेंगे। इसमें देखिए क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर अगर कुछ भी कॉमन नहीं तो वहाँ पर एक कॉमन होता है, हमेशा एक कॉमन लेंगे है ना। तो इसमें एक कॉमन ले लिया, बचेगा 2x माइनस का 3 है ना। अब क्या करेंगे, इसमें सब में क्या करेंगे हम 0 लगा लेंगे, बराबर में क्या करेंगे 0 है ना। क्या करेंगे बराबर में 0 लगाएंगे है ना, तभी इसके शून्य निकल के आएंगे है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x प्लस 1 को, और 2x माइनस 3 को एक ब्रैकेट में बराबर में 0 है ना। तो ये एक जैसी ब्रैकेट बन गई, हमने इसको एक जगह पे लिख लिया हमने, और इसको 3x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में है ना। अब क्या करेंगे इसके शून्य निकालेंगे है ना। तो अब क्या करेंगे हम, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर 0 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस का 1 यानी बराबर में 0 है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर में 0 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x बराबर में माइनस का 1, या कहें x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3, ये गुणा में है तो ये इधर जाएगा, बटी में चला जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर में प्लस का 3, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 3/2 है ना। तो ये गुणा में था, ये 2 बटा में चला गया है ना। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, एक को मान लेंगे अल्फ़ा, दूसरे को मान लेंगे बीटा है ना। तो किसी को आप अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं ना। चलिए अब क्या करेंगे हम, इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसके शून्य तो निकल के आ गए है ना, इसके क्या आ गए शून्य निकल के आ गए। हमें निकालना क्या है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है हमें। तो इसकी जांच करेंगे है ना। तो जांच करने से पहले हम क्या करेंगे, आपने द्विघात बहुपद का है ना, द्विघात बहुपद का मानक रूप पढ़ा होगा, या कहें द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है ना। मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c है ना। ये आपने पढ़ा होगा द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद क्या था हमारा 6x² है ना, माइनस का 7x माइनस का 3 है ना, माइनस का 3 की तुलना ax² प्लस का bx प्लस c से, इससे करने पर है ना। इससे क्या करेंगे तुलना करेंगे, c से यहाँ पर लिखेंगे से करने पर है ना, करने पर। यहाँ पर a की जगह क्या काम कर रहा है 6 है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 6। तो यहाँ पर क्या हो गया a बराबर 6 है ना, तो a की जगह यहाँ पर क्या काम कर रहा है 6 है ना। इसी प्रकार b की जगह यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यानी b की जगह यहाँ पर क्या है माइनस का 7 है ना। इसी प्रकार c की जगह क्या काम कर रहा है यहाँ पर माइनस का 3 है ना, माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिख लिया हमने। तो यहाँ पर c बराबर क्या है माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिख लिया। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद इसकी जांच करेंगे है ना, जांच करेंगे हम। तो जांच करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल है ना। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह क्या है माइनस का 1/3 है ना, कुछ भी हम मान सकते हैं अल्फ़ा बीटा है ना। फिर बीटा की जगह क्या है 3/2 है ना, बराबर माइनस का b की जगह क्या है माइनस का 7 है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस है ना, ये माइनस ये है और माइनस का 7 है ना, बटे में a की जगह 6। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे है ना।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, है ना। अब क्या करेंगे, 3 से इसमें भाग देंगे, है ना। 3 से भाग देंगे 6 में, तो कितना बार जाएगा, या कहीं तिरछी गुणा कर लेते हैं तो 2 ऊपर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस 3 की गुणा 3 से 9 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, बराबर ये प्लस का 7/6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 2 हटा दो, 7/6 बराबर 7/6। तो ये प्रूफ हो गया, है ना। अब क्या करेंगे इसका गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, है ना। गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फ़ा की जगह क्या है, माइनस का 1/3, बीटा की जगह है 3/2, है ना। बीटा की जगह क्या है 3/2, अल्फ़ा की जगह है माइनस का 1/3 बराबर C की जगह क्या है माइनस का 3/A की जगह 6। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2 बराबर 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2 यानी प्रूफ हो गया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।